भारत से भागेगा कोरोना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। देश में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही फ्रंटल वर्कर्स को टीके लगाए गए। इसी बीच कई अहम हस्तियां जो कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने पहले ही दिन टीका लगवाया है। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कैलाश अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया, तो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सीईओ अदार पूनावाला ने वैक्सीन लगवाने का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। तीसरी तस्वीर एम्स के दिल्ली के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की है, जिन्होंने शुरुआत में ही वैक्सीनेशन कराया है। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है एम्स दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मी मनीष कुमार की, जिन्होंने सबसे पहला वैक्सीनेशन करवाया है एम्स में। तो चारों तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण। 4 बड़े लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है और इसके जरिए यह संदेश भी कि वैक्सीन सुरक्षित है। देश में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। पहले चरण के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 की टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। आज 3 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। देश में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। देश ने सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे के साथ कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे ही दिन के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। पीएम ने भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। दुनिया के 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने-कोने में ट्रायल्स किए गए हैं। महामारी आने के बाद से लगातार लोगों को सावधान कर रहे प्रधानमंत्री ने आज फिर सचेत किया और कहा कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज लगवाने के बाद भूल न जाएं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। महीनों से देश के वैज्ञानिक वैक्सीन की खोज में दिन रात मेहनत कर रहे थे। साल भर के अंदर वैक्सीनेशन शुरू होने से समूची दुनिया ने भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों की ताकत को देख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच यूपी के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ जानकारी दे रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और जिस क्रम में जो क्रम निर्धारित है भारत सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने स्टेटमेंट में भी बताया है कि जो क्रम निर्धारित है भारत सरकार द्वारा, उसी क्रम में ये सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोई क्रम तोड़ा ना जाए और किसी प्रकार की भगदड़ न की जाए। जैसा क्रम निर्धारित है उसी पूर्व क्रम में रजिस्ट्रेशन के अनुसार ये वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने भी बताया आपको। उससे कम होने से संक्रमण कंटेनमेंट जोन और हमारे हॉटस्पॉट कम हुए हैं। प्रदेश में इस समय कुल मरीजों की संख्या भी 9000 के आसपास है और उनमें से भी अधिकतर होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश सरकार की एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक विशेष रणनीति रही है इस कोरोना से लड़ाई में, वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है और देश व दुनिया की कई संस्थाओं ने उसकी प्रशंसा की है। एक जो उसमें से कार्य योजना की जो गतिविधि है जिसका कि बहुत बड़ा असर हुआ है, वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर तक जा रही हैं और वो एक एक घर जाकर संक्रमण के लक्षणों का पता कर रही हैं और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार कोई लक्षण वाला मिलता है उसका तुरंत टेस्ट कराकर इलाज कराया जाता है। कुल 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 17 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या को स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो अन्य विभाग की टीमें जो बनी हुई हैं, जो कि घर घर जाकर जानकारी कर रही हैं, उनके द्वारा देख लिया गया है, पूछ लिया गया है। ये इस पूरी रणनीति से और जो टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है, जो कि मार्च जब ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था देश में तब केवल 72 थी, अब लगभग 1,90,000 तक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी ये निर्देश दिया है कि प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रतिदिन होने वाले टेस्ट हैं वो 1,25,000 से 1.5 लाख के आसपास रखे जाएं। टेस्ट में कमी ना की जाए ताकि कहीं भी किसी भी स्तर पर जरा सा भी कहीं कोरोना का संक्रमण का कोई लक्षण है उसे तुरंत उसका इलाज किया जाए और इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। प्रदेश में गतिविधियां सामान्य हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम एवं वृद्धि श्रेणी की 8,18,000 इकाइयाँ काम कर रही हैं, जिसमें लगभग 52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में युवाओं को रोज़गार अधिक देने के लिए रोज़गार मिशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, स्वरोजगार के माध्यम से नौकरी, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से नौकरी, ये प्लस इसके साथ साथ बैंकों से समन्वय करके जो MSMEs हैं उनको और अधिक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक 7,10,000 नई MSME इकाइयों को बैंकों द्वारा 23,115 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ है। ये 7,10,000 नई इकाइयाँ प्रदेश में इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगी हैं। पूर्व से जो विद्यमान इकाइयाँ थी उनको आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत वित्त पोषण करने की जो योजना थी उसमें 4,37,000 इकाइयों का वित्त पोषण किया गया था। इस प्रकार लगभग 11.5 लाख इकाइयों को विभिन्न बैंकों द्वारा पिछले इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 34,215 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया से प्रदेश में लगभग 27 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करने के, रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। और ये जो हमारा रोज़गार मिशन है ये इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सरकारी नौकरियों में 4 लाख सरकारी नौकरियों देने का लक्ष्य लगभग पूरा हो रहा है। अगले वर्ष इस लक्ष्य को और तेज़ी से आगे अचीवमेंट को बढ़ाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों, निगमों, परिषदों, आयोगों को निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ पर भी सरकारी नौकरियों में रिक्तियाँ हैं उन्हें तुरंत भरने की व्यवस्था की जाए। और तो एसीएस नवनीत सहगल को आप सुन रहे थे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि होड़ ना लगाएं, सबका नंबर आएगा और अपनी बारी पर ही वैक्सीन लगवाएं। करीब 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। लखनऊ से लेकर बलिया और नोएडा तक वैक्सीनेशन हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी आज से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। यूपी में 317 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है और पहले दिन 31,700 लोगों को वैक्सीन लगेगी। लखनऊ की बात की जाए तो 1200 लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल जाकर सीएम योगी ने वैक्सीनेशन के इंतजामों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बलरामपुर अस्पताल में स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी कोरोना का टीका लगवाया। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि बलरामपुर अस्पताल में 100 लोगों को वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन के बाद हर शख्स को 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और कोई परेशानी नहीं होने पर आधे घंटे बाद वो घर जा सकेगा। बलरामपुर हॉस्पिटल में क्योंकि हमारे डॉक्टर्स भी पहले से मौजूद हैं, उनमें से हमारे डायरेक्टर बलरामपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव लोचन और महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य यहाँ हमारे बगल में खड़े डॉक्टर नेगी, इनको भी इसी में लगेगा क्योंकि उसी क्राइटेरिया में आते हैं। वैक्सीनेशन की शुरुआत के वक्त दिल्ली एम्स में मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। जब बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। कर भले ही चंद लोग नेगेटिव बात कर रहे हों, लेकिन वैक्सीनेशन शुरू होने पर जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे साफ संकेत है कि देश और प्रदेश के लोग वैक्सीन लगवाकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने न्यूज 18 से कहा है कि जब 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगा तब वो भी लगवाएंगे। हमारे साथ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज अभियान की शुरुआत हुई है, वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं सर, कितना संतुष्टि भरा है ये? नहीं, स्वाभाविक है, आपको भी संतुष्टि हो रही होगी, सारे देश को संतुष्टि हो रही है, सारे देश के कोने कोने में जो है हर व्यक्ति को संतुष्टि है, सबको उल्लास है, खुशी है और एक लंबी जो संघर्ष है जिसमें पहले ही एक हम विजय की ओर बढ़ रहे थे, अब वो कदम और तेजी से आगे बढ़ेंगे, इस बात के लिए संतोष है। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, इसको लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही है, राजनीति भी हो रही है सर, इसे कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकता हूँ। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, कई लोग पूछ रहे हैं सर कि मिनिस्टर कब लेंगे, आप कब लेंगे सर, तो आपकी पारी कब आएगी सर? मेरी बारी आएगी जब 50 साल से ऊपर के लोगों को सारे देश को मिलेगा, तो मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूँगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन का साफ तौर पर कहना था कि जब उनकी पाली आएगी, 50 साल से ज़्यादा लोगों की पाली आएगी, तब वो वैक्सीन लेंगे। रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। नोएडा से बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने कैलाश अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई और लोगों से कहा कि वैक्सीन को लेकर जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनकी बातों में ना।
डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आफ्टर वैक्सीनेशन हुई से बात करेंगे। सर ये बताइए, आफ्टर वैक्सीनेशन आपने करवा लिया है, स्वास्थ्य वर्कर के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जिस व्यवस्था के तहत ये वैक्सीन मुझे लगी है, लगभग 8-10 मिनट हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जिस व्यवस्था के तहत ये वैक्सीन लगी मुझे महसूस भी नहीं हुआ। उस स्वास्थ्यकर्मी के साथ मुझे पता भी नहीं चला कब ये वैक्सीन लग गई और मुझे कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी, कोई दर्द, किसी भी तरह की मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वर्कर्स जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनके लिए आफ्टर वैक्सीन आप क्या बताएंगे उनको कि किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं? प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अगली डोज हम 28 दिन बाद, मुझे मेरे सीएमओ ने, एसडीएम ने बताया कि 15 फरवरी को मुझे दूसरी डोज लेनी है और उसके 15 दिन बाद तक भी प्रिकॉशन लेकर मुझे रखने हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जो है आपने ये थे महेश शर्मा जिनका साफ कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और लोगों को वैक्सीनेशन लगाने को लेकर डरना नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने आज कोरोना का टीका लगवाते हुए अपना वीडियो शेयर किया। अदार ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद। हमें गर्व है कि कोविशील्ड पीएम के ऐतिहासिक प्रयासों का हिस्सा है। तो नोएडा में आज से कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार शुरू हो गया है। लोग इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नोएडा में पहले दिन 6 स्वास्थ्य केंद्रों पर 600 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। जिले में पहले चरण में निजी और सरकारी सेक्टर के 24,453 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगी। आगे भी हमारे जितने भी 900 वर्कर्स हैं उन सबको भी हम टीका जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। कोविड वैक्सीन आई है यहाँ पे, अभी हमारे पास एडिक्वेट वैक्सीन है। आज सिर्फ 100 लोगों को लगना है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।